नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि एक मुल्क जिसके पास तेल के बेपनाह खजाने हो, जहां फीकस आमदनी अफ्रीका में सबसे ज्यादा हो, जहां आवाम को मुफ्त तालीम दी जा रही हो, मुफ्त इलाज और घरों तक दिए जा रहे हो, वही मुल्क चंद सालों में बर्बादी, खाना जंगी और इंतशार की अलामत कैसे बन जाता है? ये सवाल सिर्फ लीबिया का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। इसलिए आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है, क्योंकि आज हम सिर्फ तारीख नहीं सुनेंगे, हम वो हकीकत समझेंगे जो आने वाले वक्त को भी बदल सकती है। नाज़रीन, लीबिया शमाली अफ्रीका का एक अहम मुल्क है जिसकी सरहदें मिस्र, अलजायर, ट्यूनिस, नाइजीरिया से मिलती हैं और उसके पास दुनिया के बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। एक वक्त था कि जब लीबिया को अफ्रीका का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता था और उसके पीछे एक नाम था, कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी। कज़ाफ़ी ने 1969 में एक इक़्तिदार संभाला और तकरीबन 42 साल तक लीबिया पर हुक्मरानी की। शुरू में उन्होंने मुल्क को तरक्की दी, अवाम को सहूलियात दी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका निज़ाम सख्त होता गया, इख्तलाफात राय को दबाया जाने लगा और यही वो चीज़ थी जो अंदर ही अंदर लावा बन रही थी। नाज़रीन, सबसे अहम मोड़ यहाँ आया जब कज़ाफ़ी ने अमेरिका और यूरोप के दबाव पर अपना जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया। उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि अब लीबिया महफूज है, कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन तारीख ने क्या दिखाया? सिर्फ चंद साल बाद वही ताकतें, वही अमेरिका, वही यूरोप और नेटो लीबिया पर हमलावर हो गए। 2011 में अरब दुनिया ने बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ। ट्यूनिस और मिस्र के बाद लीबिया में भी एहतजाज शुरू हुए जो देखते ही देखते मुसल्लह बगावत में बदल गए। कज़ाफ़ी की अफवाज और बागियों के दरमियान जंगी झड़पें हुई और इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के बाद नेटो ने मुखालफत की। 2011 में अरब दुनिया ने बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ। ट्यूनिस और मिस्र के बाद लीबिया में भी एहतजाज शुरू हुए जो देखते ही देखते मुसल्लह बगावत में बदल गए। कज़ाफ़ी की अफवाज और बागियों के दरमियान जंगी झड़पें हुई और इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के बाद नेटो की मुदाखलत हुई और फजाई हमले शुरू हुए और ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल गया। नाज़रीन, अगस्त 2011 में दारुल हुकूमत तराबलस बागियों के कब्जे में आ गई और कज़ाफ़ी को फरार होना पड़ा। वो अपने आबाई शहर सर्त पहुंचे, लेकिन अंजाम अब बहुत करीब है। 20 अक्टूबर 2011, वो दिन जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। कज़ाफ़ी एक ट्रेन पाइप में छुपे हुए थे, उनके काफिले पर हमला हुआ, वो जख्मी हालत में पकड़े गए और फिर वही हुआ जो दुनिया ने वीडियोस में देखा। एक हजूम, तशद्दुद और एक हुक्मरान इंतहाई दर्दनाक अंजाम तक। कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी लम्हों में पूछा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद आज तक नहीं मिला। नाज़रीन, कज़ाफ़ी के बाद क्या हुआ? क्या लीबिया जमहूरियत की तरफ गया? क्या आवाम को सुकून मिला? नहीं, बल्कि लीबिया कई हिस्सों में बट गया। मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ हुकूमतें, मुसलसल खाना जंगी और आज भी वहाँ मुकम्मल इस्तेहकाम नहीं आ सकता। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। ताकतवर ममालिक की सियासत, आलमी मुफादात और एक लीडर के फैसले सब मिलकर एक मुल्क की तकदीर बदल देते। कज़ाफ़ी ने हथियार डाले, यकीन किया, लेकिन अंजाम क्या निकला ये पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन, अब सवाल आपसे है, क्या कज़ाफ़ी की गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने आलमी ताकतों पर एतमाद किया, या अंदरूनी पॉलिसियां भी सवाल की वजह बनी? कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों में। और इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, किस मुल्क ने ताकतों पर एतमाद करना और जिसने करना है बहुत सोच के करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।